हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टायर 2023 के लिए साइंस के 2017 के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका ये पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं उसमें सारे 2017 के। और आज हम स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक कीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिक्सचर्स। तो इससे पहले की वीडियो में अगर आप वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आपने देखे होंगे मिक्सचर्स क्या होते हैं। 2 या से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलके मिक्सचर बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। तो क्या ज़रूरी नहीं है बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिक्सचर, है ना। क्या सही है मिक्सचर के बारे में ये बताना है, ठीक है। नो केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ अ मिक्सचर। एक मुरक्कब तैयार करने में कोई केमिकल रद्द अमल शामिल नहीं होता। तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है कोई भी मिक्सचर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो है स्टेटमेंट 1 ही सही है। हम बाकी भी देख लेते हैं। कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो मिक्सचर में जो भी हम मिक्सअप कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। और यहाँ कह रहा है कैन नॉट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। देयर इज़ डेफिनेट रेशो इन विच सब्सटेंस आर मिक्सड। रेशो होता है प्रॉपर, उसका जो है मुरक्कब जो हम बना रहे हैं उसका तनासुब में होता है, नहीं, बिल्कुल तनासुब में नहीं होता, वो तो रैंडमली मिक्स करते हैं हम लोग, है ना। तो ये भी नहीं है, ए ही ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नो केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, हम इजीली उसको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। और कोई चीज़ का प्रोपोर्शन जो है फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप एक जनरल डेली लाइफ से मिक्सचर का एग्जांपल ले लीजिए। जो हम लोग चाट भेल खाते हैं ना, उसमें तो हम उसमें चूड़ा डालते हैं, है ना, स्पाइसेस डालते हैं, टोमेटो डालते हैं, तो कुछ फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है, सब मिक्स कर लेते हैं। और उसको हम अलग भी कर सकते हैं फिजिकली, हाथ हैंड पिकिंग से हम उन सब चीज़ों को अलग भी कर सकते हैं। और कोई केमिकल रिएक्शन इसमें होता नहीं है। तो ये क्या हो गया, मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। सो विच इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल का पता होना चाहिए। टोटल कितने एलिमेंट्स है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो टोटल 118 एलिमेंट्स है टोटल। उसमें से जो है आपके 94 आपके जो है नेचुरल एलिमेंट्स है। नेचुरली मीन्स जो है कुदरत में पाए जाते हैं। और बाकी के जो 24 है वो मैन मेड है, यानी इंसानों ने उनको बनाया है। तो आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ है। सो यहाँ देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है जिसको मेंडलीव्स ने जो है डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट का नाम भी याद रखेंगे आप, मेंडलीव्स। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो एलिमेंट दिख रहा है वो है हाइड्रोजन, है ना। दूसरा जो है आपका हीलियम और तीसरा यहाँ है लिथियम, फिर है बेरिलियम। तो आपको एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स, इससे पहले भी मैंने एक साइंस का वीडियो बनाया है जिसमें आपको 20 एलिमेंट्स एटलीस्ट याद रहना चाहिए उनके एटॉमिक नंबर के साथ, है ना। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे होते हैं हमारे फर्स्ट जो रो दिख रही है आपको, ये ब्लू कलर की, ये है अल्कली मेटल, ठीक है, अल्कली मेटल्स है। फिर आपकी पिंक वाली जो है अल्कलाइन मेटल्स है। पर्पल कलर का जो सेक्शन दिख रहा है ये आपके ट्रांजिशन मेटल्स है। ट्रांजिशन मेटल्स में ही सारे हमारे ये आते हैं कॉपर, निकल, जो मेटल्स हम यूज़ करते हैं ना, कॉपर हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, है ना, ये सारे जो है, टंगस्टन हो गया। तो मैक्सिमम जो मेटल्स है यही कैटेगरी में आते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। फिर आ जाती है आपके नेक्स्ट आपके आ जाते हैं मेटेलॉइड्स, जिसमें मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों की जो है प्रॉपर्टीज़ होती है ना। तो ये हो जाते हैं हमारे मेटेलॉइड्स। और फिर ये जो है आपके नॉन मेटल्स है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये जो है नॉन मेटल्स है। लास्ट में आपके आ जाते हैं इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो महा टीटी में क्वेश्चन भी बना था कि जो लास्ट इनर गैसेस है उनके एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 ऐसे भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आप
याद रखेंगे इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस जो है ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और उनके एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86। ऐसे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। और फिर आ जाते हैं आपके हैलोजन। हैलोजन में आप क्या जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये आपके हैलोजन हैं। हैलोजन ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये पीरियोडिक टोटल 118 एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है, जिसमें से 94 जो है नेचुरली अकरिंग है और 24 मैन मेड है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये भी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो निकल के आता है वो है पीरियोडिक टेबल से आइसोटोप्स और आइसोबार्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, यानी उनके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेंगे, वो कहलाते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। और आइसोबार क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम नहीं रहेंगे बट एटॉमिक मास उनका सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एटॉमिक मास जो है 40 है, क्लोरीन का, आर्गन का, क्रिप्टॉन का और कैल्शियम का। तो ये जो है एटॉमिक मास जिनके सेम है वो क्या है? आइसोबार। और जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बनता ही है, वहाँ टीटी में भी पूछा गया था और आपके टायर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर 11 है, जो कि एटॉमिक मास जो है 1, 2 और 3 है, ठीक है। ये क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप। तो इम्पॉर्टेंट है आइसोटोप और आइसोबार, आपको डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए। जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो वो होते हैं आइसोटोप्स, और जिनके एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो वो होते हैं आइसोबार। देखिए इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट जो है प्रोटियम, सेकंड है ड्यूटेरियम, थर्ड है ट्रिटियम। तो ड्यूटेरियम पे तो ऑलरेडी क्वेश्चन बना हुआ है टाइट में, अब हो सकता है ट्रिटियम या प्रोटियम से क्वेश्चन बने। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोटोप है, यानी इनके एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे, लेकिन इनका एटॉमिक मास है 1, 2 और 3। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके कमिंग एग्जाम के लिए, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन भी आप देख के जाइए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 होता है, जिसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो है क्वांटिटी सेम होती है 12, है ना। और यहाँ पे जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो है क्वांटिटी सेम है 12, और यहाँ पे भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो है क्वांटिटी सेम है 12, ठीक है। तो 6, 7, 8 आपको जो है उसका नाम याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? एटॉमिक मास 6, 7 और 8 होता है। तो ऐसे ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखना है, कमिंग एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा आपको तैयारी करके जाना है। सो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आप याद रखोगे 12, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 और हैविंग एटॉमिक मास 6, 7 एंड 8, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम रहता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ड्यूटेरियम। देखिए इस डाइट में क्वेश्चन बना था, इसका आंसर है 2। एटॉमिक मास ऑफ ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है एक, उसका एटॉमिक मास होता है 2। देख रहे हैं आप यहाँ पे ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास क्या है? 2 है ना। ट्रिटियम का पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? 3। प्रोटियम का पूछेगा जो कि हाइड्रोजन है ना, उसका क्या है? 1। तो ये आपको याद रखना है। और ऊपर जो नंबर होते हैं वो होते हैं एटॉमिक मास, नीचे जो नंबर होते हैं वो होते हैं एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है फ्रूट्स कंटेन द फॉलोइंग। फ्रूट्स में सभी चीज़ें होती है, शुगर भी होती है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल भी होते हैं, वाइटामिन भी होते हैं। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर है, सिर्फ विटामिन नहीं होते, सारी चीज़ें फ्रूट्स में होती है। हाँ, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वाइटामिन के केमिकल नेम भी पता होना चाहिए। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, आंखों से रिलेटेड डिसीज होती है। प्लस इनके सोर्सेज कैरेट्स में पाए जाते हैं, है ना। विटामिन बी को थायमीन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं,
B3 को निकोटिनामाइड और नायसिन कहते हैं। ठीक है, B3 जो है नायसिन का, विटामिन B3 जो है नायसिन का कहा जाता है। विटामिन B5 क्या है? पैंथोथेनिक एसिड। नेक्स्ट है आपका B6 पायरिडॉक्सिन को कहते हैं, B7 बायोटीन कहते हैं, B12 साइनोकोबाल्बिमिन। इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और पूरे B1 से लेकर जो B12 है उनको B कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये B1 से की जो कमी से है ना बेरी डिसीज होती है, लॉस ऑफ मसल्स है ना, मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, पैचेस आ जाते हैं स्किन पर। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। विटामिन C का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, खट्टे फ्रूट्स में जो है ये पाया जाता है, लेमन हो गया आपका, ऑरेंजेस हो गए। विटामिन D जो है कैल्सीफेरॉल है, और विटामिन D हमको जो है हमारी बॉडी में ही जो है बनता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, धूप से। सुबह की जो धूप है उससे हमारी बॉडी में ही ये प्रिपेयर होता है विटामिन D, और उसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक है, हड्डियों से रिलेटेड जो भी बीमारियां इसकी डिफिशियंसी से होती है। विटामिन E वेरी इंपॉर्टेंट, टोकोफेरॉल। स्टेरिलिटी आ जाती है मेंस में, वुमेन्स में, है ना, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, वो विटामिन E की कमी से होता है। विटामिन K फाइलोक्विनोन ये जो है केमिकल नेम है विटामिन K का, जो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करता है। तो ये सारे विटामिन्स और इनके केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उनसे होने वाली डिसीजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इससे निकल के आता है कि विटामिन किस में सोल्यूबल होते हैं। जो ऐसे विटामिन जो वाटर सोल्यूबल है विटामिन B एंड C, और जो इनसोल्यूबल है विटामिन A, D, E एंड K, ये वाटर में सॉल्व नहीं होते हैं, सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो दो कैटेगरी भी है इनकी, ये भी आप याद रखोगे, डिपेंडिंग अपॉन सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में कितने जल्दी ये घुल जाते हैं। तो विटामिन B और C बिल्कुल जल्दी से घुल जाते हैं पानी में, लेकिन फैट सॉल्युबल जो है विटामिन A, D, E, K ये जल्दी नहीं घुलते हैं, पानी में घुलते ही नहीं है, फैट्स में डिसॉल्व होते हैं ये। ठीक है, इसीलिए विटामिन को बहुत कम क्वांटिटी में हम लोग लेते हैं। देखे होंगे आपने, टैबलेट्स भी हम छोटी क्वांटिटी में लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट मीन्स जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल कम क्वांटिटी में चाहिए। उसी तरह मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जो ज़्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वो मैक्रो है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। लेकिन विटामिन्स जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और एक चीज़ याद रखेंगे, फंक किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? विटामिन्स का फंक ने दिया था। इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पे भी उनके जो है नेम है और उनसे होने वाली डिफिशियंसी डिसीजेज है, तो ये आप याद रखोगे। बेरी नाइट ब्लाइंडनेस है ना, नाइसिन से पेलाग्रा, और फॉलिक एसिड जो है B9 का नाम है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि ब्रेन में कोई जो है डिफेक्ट्स ना आए बच्चे के, है ना। फिर एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी होता है, जो दांतों से, मसूड़ों से खून निकलता है। और टोकोफेरॉल, विटामिन E से स्टेरिलिटी आ जाती है ना, बच्चे नहीं होते हैं जो, स्टेरिलिटी आ जाती है। ये सब चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, उनकी डिसीजेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है लाइट बीम विच इज़ हाईली डायरेक्शनल इज कॉल्ड लेज़र। ठीक है, लेज़र जो रहती है बिल्कुल डायरेक्शनल रहती है, पॉइंट कर सकते हैं हम उस लाइट बीम के थ्रू, वो होंगी लेज़र। D ऑप्शन। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इवापोरेट्स वाटर? स्टोमेटा जो लीव्स के ऊपर बने होते हैं वो होते हैं जहाँ से जो है पानी जो है इवेपोरेट आसानी से होता है, तो वो होल को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑन सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल के अकॉर्डिंग जो हम टेम्परेचर देखते हैं ना, तो उसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो की आपको जो है मेजर जो है वैल्यू बताना है, तो वो है -273.15, -273.15 सेल्सियस। ये ज़ीरो होता है सेल्सियस की स्केल का। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम तीनों भी स्केल का। एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है सेल्सियस का है -273.5, केल्विन का है 0, उसी तरह फ़ारेनहाइट का होता है -459.67। इम्पॉर्टेंट है कमिंग एग्जाम के लिए। बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का पूछता है, तो 100 होता है सेल्सियस में,
373 होता है केल्विन में, और फ़ारेनहाइट में होता है 212। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तीनों भी स्केल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 459.67 फ़ारेनहाइट का है और केल्विन का है 0, एब्सोल्यूट 0। नेक्स्ट, व्हाट इज कैटायन? कैटायन एनायन आपको पता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं कैटायन, और एनायन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। नेक्स्ट है, नेम द क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में जो यूज़ होती है CFC वो है फ्रियॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रियॉन आपको नाम याद रखना है। मीथेन तो आपकी बायोगैस है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड तो जिससे पोल्यूशन होता है। लाइट ईयर इज मेजरमेंट ऑफ स्टेलर डिस्टेंस। सितारों की मुसाफत को जो है मापने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन 1973, वेरी इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो होता है ना, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर वो वाइल्ड लाइफ वीक होता है, ये भी आप याद रखोगे, इम्पॉर्टेंट है। फॉर्म देख लेते हैं हम क्या है। डिवाइस यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर इज पायरोमीटर। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट इन मोबाइल इमिशन? तो मोबाइल इमिशन में आपका बेंजीन नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें जो है आपकी ऑटोमोबाइल इमिशन में होती। डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स इज मेजर, अभी हमें देखे, वो होता है आपका लाइट ईयर। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज नॉट कंटामिनेटेड इन व्हीकुलर एग्जॉस्ट इमिशन। देखिए, व्हीकुलर एग्जॉस्ट इमिशन में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, लेड भी होता है, अमोनिया नहीं होता। ठीक है, अमोनिया नहीं होता है। बी जो है इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर जो होगा क्वेश्चन का वो है, विच पार्ट इज कॉम्प्रेस ड्यूरिंग CPR? विच बॉडी पार्ट इज कॉम्प्रेस ड्यूरिंग CPR? तो CPR का फुल फॉर्म क्या होता है? CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कब दिया जाता है? चेस्ट को प्रेस किया जाता है, इसमें बी। ठीक है, तो है चेस्ट को प्रेस किया जाता है जब यूजुअली जब हार्ट अटैक आता है, जब ये जो है CPR दिया जाता है, हार्ट को प्रेस किया जाता है, चेस्ट को। ठीक है, चेस्ट को प्रेस किया जाता है इनडायरेक्टली, जो कि CPR जिसको हम। बोन इज यूज एज अ फर्टिलाइजर बिकॉज इट कंटेन्स द प्लांट न्यूट्रिएंट कैल्शियम। कैल्शियम होता है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज एन इंडिकेटर ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी, एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी, टोटल वेलोसिटी, टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, उसको जो है टेम्परेचर ऑफ बॉडी कहा जाता है। डी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी को ही जो है टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी कहा जाता है। एंजाइम्स आर प्रोटीन, प्रोटीन से बनते हैं हमारे एंजाइम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलीज होते हैं ना, वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। द प्लांट्स दैट लिव फॉर अ ईयर और 1 सीजन आर कॉल्ड एनुअल प्लांट। सालाना, एक साल में एक ही बार वो होते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं, है ना। और जो दो बार होंगे बाइनियल, 2 साला, और पेरेनियल जो होंगे हमेशा रहने वाले, लाइफ लॉन्ग होते हैं। और हर्ब शब, और हमने ये देखे ही है क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स। शब जो होती है वो झाड़ियाँ होती है बहुत छोटी, हर्ब जो होते हैं मीडियम साइज के होते हैं जिसमें हमारी जड़ी बूटियाँ आ जाती है, और ट्री जो होते हैं वो सबसे हाईएस्ट होते हैं प्लांट। तो ये याद रखेंगे, एनुअल प्लांट सालाना पौधे, पेरेनियल जो हमेशा रहने वाले पेरेनियल सालों साल, और बाइनियल जो 2 साला होते हैं, 2 साल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल? तो पेपर बायोडिग्रेडेबल है, बाकी सारे जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। द सराउंडिंग इन विच एन एनिमल लीव्स, ईट्स, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इज देयर हैबिटेट। ठीक है, एनवायरमेंट नहीं है, हैबिटेट है, जहाँ वो खाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, बड़े होते हैं, उनका हैबिटेट कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? टंगस्टन का सबसे ज़्यादा हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू रिमूव अनडिजायरेबल कॉम्पोनेंट फ्रॉम द फूड ग्रेन?
इज हैंड पिकिंग। सबसे सिंपल मेथड है, हैंड पिकिंग के थ्रू हम लोग फूड ग्रेन में से कचरा निकाल लेते हैं। एक विनोइंग होता है, पछोड़ना जिसको कहते हैं। थ्रेशिंग होता है जहाँ पे हम बालियों में से गेहूँ जो अलग करते हैं ना पटक के, वो थ्रेशिंग कहलाता है। और सीविंग जो है छानना। तो ये बेसिक मेथड ऑफ सेपरेशन ये जो है मेथड्स है। यहाँ पे इसका सही आंसर है हैंड पिकिंग। कलर ब्लाइंडनेस डिफेक्ट्स कैन करेक्टेड बाय द लेंस। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है ये जो है लेंस से नहीं होता है, ये डिफिशियंसी से हो जाता है विटामिन ई के, और ये जो है उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिकल रडार। तो इन्वेंटर जो थे वो सर रॉबर्ट वॉटसन वॉट थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखेंगे, जिन्होंने जो फर्स्ट प्रैक्टिकल किया था रडार का। क्या है इसका फुल फॉर्म? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। विच एलिमेंट इज डिप्लीटेड मोस्ट फ्रॉम द सॉइल आफ्टर अ क्रॉप हार्वेस्टेड। तो क्या कमी हो जाती है ज़मीन में हार्वेस्टिंग के बाद, फसल कटने के बाद? पोटेशियम की कमी हो जाती है, इसलिए हम लोग खाद वगैरह भी ऐड करते हैं। पोटेशियम की कमी हो जाती है। पारसेक इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट है एक पारसेक। डिस्कशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करके बताइए कैसे लग रहे हैं वीडियोस, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।